तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से सी लैंग्वेज में। दो टाइप के स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स और स्विच एंड केस। एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूँ, एग्जांपल से बहुत ही आसानी हो जाएगी बताने में। सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी नंबर है इवन है और ऑड है। अगर इवन है तो आपको प्रिंट करना है नंबर इज इवन, अगर ऑड है तो नंबर ऑड है तो प्रिंट करना है नंबर इज ऑड। तो इवन नंबर मतलब जब भी हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो डिवीजन आता है उसका रिमाइंडर जो आता है वो 0 होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं इवन नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड करने के बाद 2 तो 0 आता है, मतलब उसका जो रिमाइंडर है। या फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 उसका जो रिमाइंडर आता है 0 है, इसलिए दीज आर ऑड इवन नंबर। और ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 जैसे, उसमें जब 2 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वो नॉन जीरो वैल्यू रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपको चेक करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 है, इफ रिमाइंडर इज 0 प्रिंट if number is given, else number is odd। तो ये बेसिक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। दो कंडीशन है, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसमें वो कोड चला जाता है और यहाँ से फिर जो नेक्स्ट लाइन पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर नंबर इवन है तो। अगर नंबर ऑड है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और इफ एल्स में और भी बहुत सारे कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे कि 3 कंडीशन चेक कर रही है आपको। सपोज फॉर एग्जांपल ना चेक कर रहे हैं कि नंबर 0 है कि नहीं है, या फिर पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं, या 0 है। तो कोई भी नंबर है, अगर वो 0 से ज्यादा है तो लिखना है नंबर इज पॉजिटिव, 0 है तो लिखना है नंबर इज 0, और नेगेटिव है या फिर लेस देन 0 है तो लिखना है कि नेगेटिव है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए इफ नंबर इज 0 प्रिंट 0, एल्स इफ, इस सिंटैक्स है एल्स इफ लिखना पड़ेगा आपको। इफ नंबर इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर इज लेस देन 0, या फिर प्रिंट कर सकते हैं नंबर इज नेगेटिव, एंड यहाँ पे एल्स आएगा प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। तो ये ऐसे चेन बना सकते हैं। यहाँ पे एल्स इफ बहुत सारे डाल सकते हैं बीच में। अगर सपोज 10 कंडीशंस है तो 10 कंडीशंस भी आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं एक के बाद एक। और जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो कंट्रोल, सपोज नंबर 0 डाल दिया अपने, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप हो जाएंगे, और बाद में इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो ये हो गया इफ एल्स का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे अगर स्विच के इफ कंडीशंस है तो ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है कोड और रीडेबल नहीं रहता है, इसलिए स्विच के स्टेटमेंट है। स्विच के स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट सेम काम करता है, कंडीशन चेक करके पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। लेकिन स्विच के जो कंस्ट्रक्ट है या फिर सिंटैक्स है इट्स मच बेटर देन इफ एल्स का जो चेन है। इफ एल्स में अगर ऐसा चेन करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और रीडेबल नहीं रहता है, इसलिए स्विच के स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। स्विच केस में सिंटेक्स ऐसे रहेंगे स्विच, और यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं, या फिर नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे फिर केसेस ऐसे रहेंगे, केस इसके ऊपर सपोज नंबर कॉलन, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हम डाल सकते हैं और ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद केस और सपोज 2, यहाँ पे सपोज 1 ब्रेक ऐसे डाल सकते हैं। और फाइनली एक डिफॉल्ट केस भी डाल सकते हैं। डिफॉल्ट मतलब
अगर 4-5 केस में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो गया तो फिर वो बाय डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर हम लोग देखें तो नंबर को चेक कर रहे हैं अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर 0 है, तो नंबर यहाँ पे हमने पास कर दिया और यहाँ पे हम लोग केस डाल सकते हैं 0, या फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एटीएम का एग्जांपल ले सकते हैं। एटीएम में अब जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे 4-5 ऑप्शंस है, तो सपोज आपने एक प्रेस कर दिया तो सपोज विदड्रॉ मनी, 2 प्रेस किया तो प्रिंट बैलेंस, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग डालेंगे और एंटर करेंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 के हिसाब से यहाँ पे हम कंडीशन डालते जाएंगे 1 2 3 4। जैसे 1 कर दिया तो विदड्रॉ मनी, 2 कर दिया तो प्रिंट बैलेंस, और डिफॉल्ट केस में सिर्फ वो दिखाएगा ऑप्शंस क्या क्या है, या फिर इंफॉर्मेशन अदर प्रिंट कर सकता है डिफॉल्ट केस में। तो इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स में, और रीड करने के लिए बहुत आसान दिखता है यहाँ इसके कंपैरिजन में। और ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट आप यहाँ पे नहीं डालते तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा केस 2 में, ओके, जो कि हमको नहीं चाहिए। कंट्रोल ब्रेक करके हमको इस कर्ली ब्रैकेट के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पे जाना चाहिए। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का वही यूज है। जो स्विच का जो ब्लॉक है उसको स्किप करेगा ब्रेक स्टेटमेंट, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पे वो चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप अदर लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि जावा हो या C#, बहुत सारी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है ये सिंटैक्स यूज करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इस पे पकड़ जमा लें। तो दोस्तों देखते हैं एक एग्जांपल के साथ इफ एल्स का और स्विच केस का एक एग्जांपल में अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक नंबर लिया है हम लोगों ने, उसमें 10 स्टोर किया है 10, और यहाँ पे इफ कंडीशन इस तरह से लिखा है मैंने, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ नंबर इज 0, अदरवाइज एल्स कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ नंबर इज नॉट 0। तो ये सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। अगर ए कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक में चला जाएगा कोड कंट्रोल, और अगर ए नंबर 0 नहीं है तो फिर यहाँ पे चला जाएगा। बेसिक वेरी सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। अभी दूसरा एक वेरिएशन है इफ एल्स में, चेन ऑफ इफ एल्स। जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस आपको चेक करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर अगर 0 है तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ 0 है, अगर नंबर 1 है तो एल्स इफ से मैं वो कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर नंबर 1 है तो मैं कर रहा हूँ प्रिंट नंबर इज 1, अगर 2 है तो नंबर प्रिंट कर रहा हूँ मैं नंबर इज 2, अगर 3 है तो नंबर इज 3, और 0 1 2 3 इसके अलावा अगर दूसरा कुछ भी नंबर अगर डाल दिया तो ये बोलेगा अननोन नंबर। तो लास्ट कंडीशन में वो चेक कर रहे हैं। और एक ब्लॉक में और भी बहुत सारे आप कंडीशन प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, या और भी कुछ कोड्स डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एफ सिर्फ हमने किया है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप डाल सकते हैं। प्रिंटिंग कर सकते हैं या फिर कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो ये चेन ऑफ इफ एल्स है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। अभी ये जो कोड है ये रीडेबल नहीं है, मतलब अगर ऐसी बहुत सारे कंडीशंस आ गए तो ये रीड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दूसरा एक वेरिएशन है स्विच केस, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। स्विच के अंदर जो भी कंडीशन या नंबर है वो हमने पास किया है, और यहाँ पे वो नंबर के हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि अगर नंबर 1 है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं केस 1, नंबर 2 है तो केस 2, नंबर 3 है तो केस 3, और 1 2 3 इसमें से कोई भी अगर नंबर नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा। इसलिए डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, और ये सिंटैक्स से आप याद रख सकते हैं केस 1 कोलन, और उसके बाद जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया। और ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूरी है। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट से वो बाकी सारे कंडीशंस में नहीं चला जाएगा। डायरेक्ट जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद या स्विच के बाद एक्चुअली जो भी स्टेटमेंट है
यहाँ पे और डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा। अगर मैं 1 पास किया तो यह एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा 36 लाइन नंबर में। तो इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं। नंबर 10 है, देखते हैं आउटपुट क्या है। नंबर इज़ नॉट 0 विच इज़ करेक्ट। इसमें उसने लिखा है नंबर इज़ अननोन बिकॉज 0 1 2 3 अगर होता तो लिखता था कि नंबर इज़ 1 2 3 लाइक दैट, लेकिन वो 10 नंबर है इसलिए अननोन नंबर लिखा उसने और डिफ़ॉल्ट केस में चला गया। यहाँ पे देख सकते 1 2 3 केस लिखा था हमने, सिंस नंबर इज़ 10 ये डिफ़ॉल्ट केस में चला गया। अभी हम लोग पास करते हैं 1 यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। अभी आउटपुट आ गया नंबर इज़ नॉट 0 विच इज़ करेक्ट, नंबर इज़ 1 क्योंकि 1 पास किया था हमने और 1 पास किया था इसलिए स्विच केस में वो केस 1 में चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज में और यही सिंटैक्स जावा C#.NET में भी यूज़ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।